अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? और अल्लाह ताला से दुआ है कि सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत ही मज़े के डिज़ाइंस लेकर आई हूँ, क्योंकि वेडिंग सीज़न है और शादी के सीज़न में सभी एक ना एक तो बनारसी सूट बनाते ही हैं। और बनारसी सूट पे काम किस तरह का होना चाहिए, काम की जो है डिफरेंट डिज़ाइंस कौन से बन सकते हैं बनारसी सूट पे, और उसके अलावा बनारसी में कैटेगरीज़ कौन कौन सी आती हैं, लाइक शिफॉन बनारसी है, अतलस है, पोत सिल्क है, और उनके ऊपर किस तरीके से स्टाइल को हम कैरी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ड्रेसेस हैं आज मेरे पास, आप लोगों को आइडियाज़ दूंगी कि आप अपने बनारसी के सूट को इस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके ख़ुद भी बनवा सकते हैं और मुझे भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज इस गोल्डन ड्रेस से। पहले ओके जी, आज तकरीबन मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कोई 15 से 16 के करीब सिर्फ बनारसी ड्रेसेस। कोई शिफॉन बनारसी पे है, कोई पोत सिल्क पे है, कोई अतलस पे है, डिफरेंट उसकी कैटेगरीज़ के ऊपर है। कोई जामावार पे, तो मैं आपको सारे दिखाऊंगी, डिज़ाइनिंग भी दिखाऊंगी, काम की क्वालिटी भी दिखाऊंगी और काम के बारे में भी बताऊंगी कि किसके ऊपर कौन सा काम करवाया गया है। अच्छा, ये वाला ड्रेस देखो, ये इतना खूबसूरत है, ये प्योर बनारसी है, ठीक है, शिफॉन के ऊपर, और इसके नेक लाइन इस तरीके की बनी हुई है, ठीक है। ये इंटीक में कलर में है, इंटीक कलर में है। स्लीव्स इसके जो हैं वो शिफॉन की हैं स्लीव्स, और इसकी जो बैक साइड है वो ज़रा लाइट बूटी में है, और इसकी जो फ्रंट है वो हैवी है, ठीक है। तो फ्रंट का जो काम है वो इस तरीके का हुआ है। ये देखो, दामन पे भी है, इसके अंदर जैसे जैसे इसका पैटर्न चलता हुआ आ रहा है ना, उस तरीके से इसको कराया गया है। और ये आ गई इसकी नेक लाइन। अब आप लोग इसमें देखो, इसमें इंटीक कलर का दबका भी यूज़ किया है, सिल्वर भी किया है, गोल्ड भी किया है, क्योंकि इसके अंदर तीनों कलर की जरी चल रही है। और इसमें आप ये देखो, ये जो जाल बना के लगाया गया है, ये कितना खूबसूरत लग रहा है कि हर टांका डिफरेंट स्टिच हुआ हुआ है, स्टोन वर्क भी हुआ हुआ है। और इसके अंदर जो दुपट्टा है, दुपट्टे के भी बॉर्डर्स इस तरीके के बने हुए हैं, और उसके अंदर जो है वो पर्ल्स लगे हुए हैं। तो ये सारा हाथ का काम है। ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड पे इसके इस तरीके से मोटिव बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और बैक की जो दामन है वो प्लेन है, फ्रंट के दामन के ऊपर जो है ना इस तरीके से बॉर्डर है, और वही बॉर्डर स्लीव्स पे चला हुआ है। और ये 3 पीस आते हैं, जिस तरीके से मैं आपको जामावार के दिखाती हूँ अल-फजर क्लॉथ हाउस से, ये उस तरह का सूट है। 3 पीस है, इसके साथ दुपट्टा भी इसी तरीके से बॉर्डर में है, ठीक है, और दुपट्टे के पल्लुओं पे काम करवाया गया है, और जो उसकी प्लेन जगह थी उसके ऊपर जो है वो ऐसे स्टोन्स लगवा दिए गए हैं। तो एक तो ये आ गया ड्रेस। इस तरीके से भी आप अपने 3 पीस ड्रेस पे एम्बेलिशमेंट करवा सकते हैं कि अगर आपने खाली नेक लाइन बनवानी है, नेक लाइन बनवा लें, बाकी आप उसमें थोड़ा सा स्प्रे करवा लें, जैसे जैसे आपकी वो काम की नोयत है, और या जरी की, और उसके नीचे आप बॉर्डर बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं एक आर्टिकल आपको दिखाती हूँ। ये भी इसी तरीके का आर्टिकल है, ठीक है, 3 पीस जो शिफॉन जामावार के होते हैं। अब इसका दामन हैवी करा दिया है, ये देखो, इसका दामन, ये सारी छड़ियाँ डली हुई हैं हैंड एम्बेलिशमेंट की, और इसका जो पैटर्न चला हुआ है ना, उसमें एक को फिल कर दिया, एक को छोड़ दिया, एक को फिल कर दिया, एक को छोड़ दिया। तो जामावार के ड्रेसेस की यही ब्यूटी है, ये इतने खूबसूरत लगते हैं इस तरीके से बने हुए। और इसमें भी देखो आप, सिल्वर और गोल्ड दोनों तरह का काम कराया है, क्योंकि इसकी जरी में भी सिल्वर और गोल्ड दोनों आ रहे हैं। ये देखो, ये इस तरीके से है, और इसकी बैक साइड पे भी सारा वैसे ही स्प्रे किया हुआ है, एक को छोड़ के दूसरे को फिल किया हुआ है। और ये इसके स्लीव्स आ गए, और इसके दुपट्टा जो है वो मैं ज़रा आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि हर एक का दुपट्टा जो है वो डिफरेंट तरीके से बनवाया जाता है। इसके दुपट्टे पे बॉर्डर नहीं है, लेकिन ये जो इसका एंड पे प्लेन बच जाता है ना पल्लू, ये वाला, तो इसके अंदर उसी तरह के स्प्रे करा दिया है छोटी बूटी का, ताकि वो कॉम्प्लीमेंट कर जाए अपनी शर्ट के साथ, ठीक है। ये इसका दुपट्टा है। अच्छा जी, नेक्स्ट ड्रेस पे जाते हैं।
देखें, ये बड़ा ही खूबसूरत वाइब्रेंट सा शेड है और इसके साथ प्लेन शिफॉन का दुपट्टा है और ये इसका काम हुआ है। ये देखो, इसमें इसके काम की आप क्वालिटी चेक करो कि कितना खूबसूरत जाल बन के काम हुआ है। ठीक है, ये टांका सीना ही बहुत डिफ़िकल्ट है, आसानी से ये मैं करीब से दिखाती हूँ। आपने हर किसी काम में ये टांका नहीं देखा होगा। जब आप ऐसे डिफ़िकल्ट टांके लगाते हैं ना तो प्राइस जो है वो ऊपर चली जाती है, क्योंकि इस पर मज़दूरी ज़्यादा लगती है। और इसके अंदर ये देखिए पर्ल्स लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत इसकी जो है वो नेक लाइन बनी हुई है। ये इसके स्लीव्स आ गए। ठीक है, और बैक का मोटिव ज़रा दिखाती हूँ। लुक एट द ब्यूटी, बैक का मोटिव कितना खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, और इसमें स्प्रे नहीं करवाया ताकि हर ड्रेस जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट लगे। ये ना हो कि सेम एक ही जैसा डिज़ाइन जो है वो सभी के ऊपर करवा दिया है। और इसमें हल्का सा जो है ना कट दाना और पर्ल की फिलिंग कराई है, स्प्रे नहीं है, कट दाने और पर्ल की फिलिंग है इसकी बूटियों के अंदर। और इसका भी नीचे से ये बॉर्डर बना हुआ है। इसकी लुक चेक करो। ये मेरे पास एक फ्रॉक है, ये भी प्योर जामावार की है, बनारसी की है, लेकिन ये दो डिफरेंट पैटर्न को ज्वाइन करके बनाई है। नीचे इसके ये देखें कतान जामावार है, ऊपर इसके शिफॉन जामावार बूटी वाला है। और ये ऐसे पैनल्स वाली फ्रॉक है। ये ऊपर जैसे गाउन स्टाइल है लेकिन यहाँ से अटैच है। ठीक है, ये देखो बैक साइड से आपको शायद सही नज़र है। और यहाँ तक इसका जो है ना वो नेक लाइन का यहाँ तक काम हुआ है। ये डिज़ाइन उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अबाया करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। अब इसके नीचे भी बॉर्डर नहीं है, इसको नीचे से भी इस तरीके से ही जामावार और ये गोल्डन पट्टी लगा के फिनिश किया गया है। काम ज़रा आप लोगों को करीब से दिखाती हूँ। इसमें स्टोन वर्क हुआ है ज़्यादा। ठीक है, और इस दबका बहुत कम है, पर्ल और स्टोन वर्क है। और ये इसकी नेक लाइन है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। दो डिफरेंट कलर्स को मर्ज किया गया है। इसमें पिंक को पाउडर पिंक है ऑलमोस्ट और प्लम शेड है। तो इस तरीके का भी आप फ्रॉक या गाउन जो है अब इस वेडिंग सीज़न में बना सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। और स्पेशली जो लोग पर्दा करते हैं उनके लिए तो ये इट्स काइंड ऑफ अबाया। इसके ऊपर आप स्कार्फ लें एंड यू आर रेडी फॉर द वेडिंग। आ गया थर्ड वन। ठीक है, ये भी शिफॉन बनारसी के ऊपर है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो बनारसी में हल्का फैब्रिक रहता है ना वो शिफॉन बनारसी ही रहता है या कतान बनारसी रहता है। पोत सिल्क थोड़ा हैवी हो जाता है, अतलस भी थोड़ा हैवी, क्योंकि उसमें जरी बहुत ज़्यादा चली होती है। तो जितनी ज़्यादा जरी चली होगी उतना ही थोड़ी सी फॉल कम हो जाएगी, थोड़ी सी स्टिफनेस बढ़ जाएगी और हैवी हो जाएगा। खूबसूरत बहुत लगता है, उसके ऊपर आपको कुछ कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लेन ड्रेस की ही अपनी ग्रेस होती है क्योंकि इतने तरह की जरी चली होती है। अभी मैंने लास्ट डे जो कुछ वीडियोस पहले ब्लैक की एक लगाई थी जो प्योर अतलस पे मैंने पहना था, तो उस पर इतना ज़्यादा वो हैवी था कि बहुत ज़्यादा काम करवाना ही नहीं पड़ा, उसकी जरी ही इतनी हैवी थी। तो शिफॉन को थोड़ा सा आपको इन्हांस कराना पड़ता है, उसके अंदर थोड़े बहुत चिमकन तारे लगाने पड़ते हैं। अच्छा जी, ये इसके नेक लाइन देखो कितनी खूबसूरत इसकी नेक लाइन बनी हुई है। अच्छा, ये इस दफ़ा जितना भी मैं आपको काम दिखा रही हूँ ये सारा स्टोन वर्क, ठीक है, और पर्ल वर्क और उसके अलावा जो है दबका, ये सारा मिक्स कराया गया है और बिल्कुल भी ये अड़ने वाला काम नहीं है। ठीक है, नक्शी बहुत कम मैं लगवाती हूँ अपने कपड़ों में। नक्शी जो है वो एक तार खिंचती है और सारा आपका सूट जो है वो हाथ में आ जाता है निकल के। तो यूजुअली मार्केट में ऐसा होता है क्योंकि नक्शी सस्ती मिलती है तो नक्शी का काम बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो वो लगता, लेमैन को पता नहीं चलता, जब वो लगता है तो वो दबका लगता है, लेकिन नक्शी थोड़ी सी ट्विस्टेड सी होती है, लेकिन वो एक तार निकलती है आपका सारा काम निकल जाता है। तो नक्शी बहुत कम लगवाई जाती है, ज़रूरत के वक्त थोड़ी बहुत लगवा भी ली जाती है जब आपने कॉस्ट को कम करना हो तो, लेकिन कोशिश होती है ना हो। अब इसमें आपको कहीं भी नक्शी नज़र नहीं आएगी। ये देखो, एक ये वाला कलर देखो, ये कलर भी बड़ा खूबसूरत है। ये है ब्राउन पीच सा शेड है, ब्राउन पीच शेड है और बहुत ही प्यारा बना हुआ है ये इस तरीके से। और इसके ऊपर सिल्वर काम है, सारा ये सिल्वर काम है इसका। ये देखो, फ्रंट स्लीव्स, ठीक है, ये आ गया इसका दामन इस तरीके से, ये सारा हैवी दामन है इसका।
और ये आ गया इसकी फ्रंट का दामन। ये देखो ये इस तरीके से बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसमें जो है वो थ्रेड वर्क को भी यूज़ किया गया। ये देखें थ्रेड वर्क भी आपको लग रहा होगा, पर्ल है, क्रिस्टल है, थ्रेड वर्क है और कलर बहुत खूबसूरत है। ये कलर बहुत प्यारा लगता है वलीमे पे, एंगेजमेंट पे, निकाह पे, किसी भी ड्रेस पे आप बनवा सकते हैं। और ये भी जामावार का है, शिफॉन जामावार का सूट है और बहुत ही खूबसूरत ये वाला भी कलर है। ये देखो इस तरीके से इसकी नेकलाइन बनी हुई है और हर एक डिज़ाइन की डिफरेंट नेकलाइन है। बैक साइड के मोटिव्स भी डिफरेंट बनाए गए हैं। ये आगे इसके स्लीव्स और ये आ गया इसका फ्रंट दामन, ठीक है। दामन के ऊपर भी इसके बॉर्डर बना हुआ है और काम की क्वालिटी आप लोग देख सकते हो। हमारा काम कितना खूबसूरत होता है, कितना ज़बरदस्त काम हुआ है। बहुत सारे नोट्स चलते हैं एक चीज़ को फॉलो करने के लिए। और इसका जो दुपट्टा है उसको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि लेसिस से फ़िनिश किया जाए, तो उसको फिर लेस से फ़िनिश किया है, उसके ऊपर काम नहीं करवाया। क्योंकि जब बजट को थोड़ा सा हमने कम करना होता है तो फिर हम दुपट्टे पे जो है लेसिंग वगैरह से फ़िनिश उसको करवा लेते हैं, ठीक है। एक और बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ और वो भी उस पर 3 से 4 तरह की इस पर जरी यूज़ हुई है, ठीक है। जामावार में इतनी वैरायटी आती है और इतनी खूबसूरत लगती है बनारसी जो है ना। अब इसमें मैं करीब से दिखाती हूँ आप लोगों को। आपको ये कॉपर ब्राउन सा शेड भी नज़र आ रहा होगा, सिल्वर भी, गोल्ड भी, इंटीक भी और फिर काम को भी उसी तरीके से लेके चले हैं हम लोग। और इसके पूरे ड्रेस के ऊपर ये देखो सारे ड्रेस में स्प्रे है फ्लावर्स के अंदर। और द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज़ इट्स दामन। ये देखो कितना खूबसूरत दामन बना है। करीब से आप लोगों को प्रॉपर दिखा रही हूँ, बहुत खूबसूरत लग रहा है, इट्स ब्यूटीफुल, ठीक है। और ये आ गई इसकी बैक साइड। इसकी बैक साइड भी फुल इसी तरीके से जाल है, ठीक है। पूरा जाल चला हुआ है इसकी बैक साइड में भी। और इसका दुपट्टा भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये इसके ट्राउज़र्स हैं। ट्राउज़र्स पे भी दोनों तरह के बटन्स यूज़ किए गए हैं, सिल्वर में भी और इंटीक में भी। एक सिल्वर एक इंटीक, ठीक है। और प्योर रॉ सिल्क का ट्राउज़र है। और ये आ गया इसका दुपट्टा और इस तरीके से इसका दुपट्टा फिनिश हुआ है। कितना खूबसूरत लग रहा है ना। जामावार मैं आप लोगों को ऐसे ही नहीं कहती कि जामावार जो है ना उसके अंदर या बनारसी के अंदर जो लुक आती है ना वो किसी चीज़ में भी नहीं आती। ये मैं आपको एक एडवाइस कर लें या पर्सनल रिकमेंडेशन कर लें, क्योंकि उसमें बहुत एक रॉयल सी लुक आती है जब आप ड्रेस बनवाते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप प्लेन फैब्रिक पे बना रहे हो। लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। लेकिन कुछ ड्रेसेस ऐसे होने चाहिए आपकी वार्डरोब में कि आप वो पहने, आप उसको कैरी करें तो एक अच्छी लग्जरी सी फीलिंग आए। ये शर्ट है, ठीक है, और ये भी जामावार में ही है। आपको हर नेक लाइन डिफरेंट मिलेगी, ऐसा नहीं है कि सेम है, हर पैटर्न आपको चेंज मिलेगा। और ये देखो इसकी नेक लाइन ऐसे वी स्टाइल में लॉन्ग कर दी गई है और नीचे इसके ये बंच आ गया है। ये इसके स्लीव्स हैं और इसके अंदर जो स्प्रे है वो सारा पर्ल्स का है। ये देखो इसके अंदर दबके का स्प्रे नहीं है, इसका सारा पर्ल्स का स्प्रे है। इसकी बैक साइड पे भी ऐसे ही सारा पर्ल्स का स्प्रे है। और ये कॉर्नर ड्रॉप शर्ट है, ठीक है। ये ज़रा मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ। आयला मुझे पीछे जाना पड़ेगा या सोफे पे चढ़ना पड़ेगा। ये देखो ये कॉर्नर ड्रॉप शर्ट है और ये बहुत खूबसूरत लगती है पहनी हुई। जब हम इसको पहनते हैं, मैं ऊपर चढ़ के आपको दिखा ही देती हूँ शायद आ रही हो। ये देखो ये जो होते हैं ना कॉर्नर्स, ये साइड से ड्रॉप हो जाते हैं और मिडल से ये थोड़ा सा ऊंचा होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इसकी खूबसूरत लुक आती है पहने हुए, ठीक है। और ये सारा कॉर्नर ड्रॉप शर्ट पे काम हुआ हुआ है, इसके पूरे उस पे फ्लेयर के ऊपर, ठीक है। काम ज़रा दिखा देती हूँ आप लोगों को करीब से। ये देखो शाइन, देखो कितनी अच्छी काम की शाइन है, ठीक है। ये जितने भी हमारे पर्ल्स यूज़ होते हैं ना ये कोली वाले होते हैं,
ग्लू वाले नहीं होते, इसको नीचे स्टिच लगता है। ज्वेलरी स्टोन्स का हम इस्तेमाल करते हैं, हम बिल्कुल भी उसमें आपको ग्लू वाले स्टोन्स लगा के नहीं देते, ठीक है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि कितना खूबसूरत ट्रेंडी कलर है। मेहंदी के हिसाब से अगर आप लोग बनवाना चाहो तो बहुत प्यारा। इसके साथ जामा वार का ट्राउज़र है और ये देखो इसका काम। अब कलरफुल दबका हमेशा लोग कहते हैं पता नहीं बन के कैसा लगे, लग के कैसा लगे, तो ये देखो ये इसके अंदर ग्रीन दबका भी है, सिल्वर भी है, गोल्ड भी है। ये देखो ये दबकई बन के नॉट्स लगी हुई हैं। ये बहुत मुश्किल टांके स्टिच होते हैं ये जो लगे हुए हैं, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। और इसके बीच में सारा जंजीरी थ्रेड वर्क हुआ है, थ्रेड वर्क के साथ सारी चीज़ें अटैच हुई हुई हैं और इतना ज़बरदस्त ये काम लग रहा है। अब जब काम इतना नीट होगा, इतना खूबसूरत होगा, ग्रेसफुल होगा, तो उसकी प्राइस तो होगी यार। अगर यही चीज़ें ग्लू से जोड़ के और आपको अजीबोगरीब सेटिंग करके दे दी जाए तो वो सस्ता हो जाएगा। अब ये देखो कितना खूबसूरत दबका लग रहा है, कलरफुल दबका भी बहुत अच्छा लगता है। इतनी करीब से आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को काम की नौइयत का अंदाज़ा हो कि किस तरह का काम होता है, काम की क्वालिटी में, काम की मटेरियल में फ़र्क कितना है, नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। आपको थ्रेड वर्क भी नहीं महसूस होगा कि बहुत बड़े बड़े बंचीज़ हैं, कितना बारीक काम है। तो ये होता है एक्चुअल में काम जिसके लिए हम पैसे देते हैं, जिसको हम पहनने का शौक़ रखते हैं। अदरवाइज़ ग्लू से बड़े बड़े स्टोन्स जोड़ के देना कोई कमाल नहीं है, वो कोई भी लेमैन छोटा बच्चा भी बैठ के लगा के दे सकता है। लेकिन इस तरह की नॉट्स को स्टिच करना जो है ना वो डिफ़िकल्ट टास्क होता है, जो कि हम करवाते हैं, ठीक है। एक मैं और आपको दिखाती हूँ, ये वाला, ठीक है। ये बैक साइड है। अब आपकी चॉइस है, अगर बैक साइड आपने यहाँ से एम्प्टी रखानी है तो एम्प्टी रखा लें और पर्ल्स हैंग करा लें, और अगर नीचे कपड़ा लगवा के कराना है तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है। और ये इसकी फ्रंट साइड है, ठीक है। ये इसके स्लीव्स हैं और इसका भी ज़रा काम देखो, क्योंकि ये जो जामावार के कपड़े होते हैं ना, इनमें हमेशा जरी आपकी चली हुई होती है 2-3 रंग की, सिल्वर, गोल्ड, इंटीक, इस तरीके से। तो फिर कोशिश होती है कि काम भी उन्हीं कलर्स का किया जाए ताकि वो बिल्कुल एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट कर जाए और उसी शेड का दबका बाय किया जाए। वो पीला गोल्डन दबका बिल्कुल एक मैं अक्सर जाती हूँ मार्केट में, मैं देखती हूँ कहती हूँ यार इतना येलो दबका क्यों लगा दिया इन्होंने। उसका थोड़ी सी एंटीक फॉर्म यूज़ कर लेनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा खूबसूरत लगती है, ज़्यादा शाइन आती है, ठीक है। अब एक लास्ट रह गया, वो भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। और ड्रेसेस काफ़ी हैं लेकिन अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये वाला देखो, ये ऐसे इसकी योक है और ये इसकी साइड्स पे इस तरीके से काम जा रहा है। मतलब काम में इनोवेशन इतनी ज़्यादा है, जितनी मर्ज़ी आप करा लें उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो बस यही था आज के लिए। मैंने कहा आप लोगों को ज़रा स्टाइल आइडियाज़ दे देती हूँ ताकि आप लोग ख़ुद भी अपने ड्रेसेस बनवाना चाहें। कोई भी आपको ड्रेस अच्छा लगता है, आपने स्क्रीनशॉट लेना है, आप खुद से जाके बनवा सकते हैं। मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, मुझे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और दूसरा मैंने आपसे कहना था कि कौन सा ड्रेस आपको सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस तरह के मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे डिज़ाइन जो हैं वो लेके आती रहती हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।